तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट आर्नल्ड एलन वर्सेस मैनकुजेल कोस्टा की प्रिडिक्शन वीडियो पर। क्योंकि कल गाइस नेटफ्लिक्स का भी इवेंट है तो यही प्रिडिक्शन वीडियो रोंडा राउजी और जीना करानो के कार्ड की भी रहने वाली है। अब इन दोनों कार्ड्स की टाइमिंग क्या है इसको मैं जल्दी बता देता हूं। जहां पर यूएफसी फाइट नाइट का जो मेन कार्ड है वो कल सुबह 5:30 AM ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है और एमवीपी नेटफ्लिक्स कार्ड की बात करें तो एमवीपी का मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है 7:30 AM ऑनवर्ड्स। यहां पर बस मैं मेन फाइट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट से, जो फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स आर्नल्ड एलन वर्सेस मैनकुजेल कोस्टा के बीच में। ये वाली फाइट तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि यहां पर मैनकुजेल कोस्टा को अगर हम देखें तो वो एक प्रॉपर रन पे चला हुआ है। वो अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करके आ रहा है, बट बोल सकते हैं कि जो उसके ओपोनेंट्स थे वो इतने हाई लेवल के नहीं थे। पर अब जो उसकी आर्नल्ड एलन के साथ फाइट होने वाली है वो एक प्रॉपर टेस्ट रहने वाला है कोस्टा का, क्योंकि आर्नल्ड एलन एक ऐसा फाइटर है जिसने ऑलमोस्ट हर किसी टॉप रैंक फाइटर के साथ फाइट की है और बेशक वो फाइट्स को आ रहा है बट हमेशा वो फाइट्स को कंपेटिटिव बनाता है। दोनों फाइटर्स साउथपा फाइटर्स हैं और दोनों की ही स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है, बट आई थिंक सो यहां पर आर्नल्ड एलन ऑलमोस्ट हर एक चीज बेटर करता है मैनकुजेल कोस्टा से। बस मुझे लगता है कोस्टा की जो हेड किक्स हैं वो बेटर हैं, बट उसके अलावा ओवरऑल स्पीड को ले लो, पंचेस को ले लो, लेग किक्स को ले लो, आई थिंक सो आर्नल्ड एलन हर जगह बेटर है और इसी के साथ उसने टॉप रैंक फाइटर्स के साथ भी फाइट कर रखी है। तो यहां पर मेरी पिक रहने वाली है आर्नल्ड एलन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब दोनों की फाइट गेम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैनकुजेल कोस्टा एक ऐसा फाइटर है जो एलन से ज्यादा काम रहकर फाइट करता है। वो अपने दोनों फीट को थोड़ा सा प्लांट करके फाइट करता है, जहां पर वो इतना ज्यादा हॉप नहीं करेगा और बहुत बार देखेगा कि जब उसका ओपोनेंट उसे प्रेशर कर रहा है तो वो एकदम से उसे काउंटर करे। वेयरएज यही सेम चीज जब हम आर्नल्ड एलन की देखते हैं तो एलन हमेशा अपनी फीट में हॉप करते रहता है। वो सर्कुलर राउंड करेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करता है अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालने का। जो उसका लेफ्ट स्ट्रेट पंच है वो काफी अच्छे वे से लैंड होता है और अगर उसका ओपोनेंट उसके ऊपर प्रेशर डालने की ट्राई करता है तो वहां पर जो उसका मेन वेपन है वो ओवरहैंड काउंटर है और क्योंकि एलन स्पीड है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड होता है। अब बेशक कोस्टा काफी अच्छी विन स्ट्रीक पर है और एलन थोड़ी सी लूजिंग स्ट्रीक पर है, बट मैनकुजेल कोस्टा कभी कभार जब उसका ओपोनेंट प्रेशर करता है उसे तो वो हल्का सा फ्रीज हो जाता है। वो इतना ज्यादा सर्कल राउंड नहीं करेगा या फिर अटैक नहीं करेगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखेगा काउंटर करने का, जो कि टू बी फेयर उसने डैनिके को ऐसे ही नॉकआउट किया। बट आर्नल्ड एलन की चिन काफी अच्छी है और उसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि यहां पर एलन पेस को पुट ऑन करने वाला है, प्रेशर को पुट ऑन करने वाला है और फाइट में भी हम देखें कि मैनकुजेल कोस्टा थोड़ा सा शेल अप भी कर रहा है। अब इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि फाइट ग्राउंड में जाए, बट अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो थोड़ी सी एडवांटेज है कोस्टा को, जहां पर उसके सबमिशंस काफी अच्छे हैं। तो एलन को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, बट ओवरऑल लग रहा है दोनों के बीच में मेजॉरिटी फाइट एक स्ट्राइकिंग वॉर होगी और वहां पर मेरी पिक है आर्नल्ड एलन टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। मुझे लगता है कि एलन 3-2 या फिर 4-1 राउंड्स को विन करने वाला है। वेयरएज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एमवीपी नेटफ्लिक्स कार्ड की, जहां पर रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो का ये कार्ड है, बट इस कार्ड को ट्रिपल मेन इवेंट की तरह प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि रोंडा और जीना तो मेन इवेंट है, बट ऑल्सो इसके साथ नेट डियाज और माइक पेरी, फ्रांसिस एंगानू और फिलिप एलेंस, इनको भी बोला जा रहा है कि ये मेन इवेंट ही है। तो थोड़ा सा सुनने में ये वियर्ड है, बट ट्रिपल मेन इवेंट कार्ड है ये, पर ऑब्वियसली तीनों की फाइट एक साथ तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो फाइट का ऑर्डर है उसके बेसिस पे बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं हेवीवेट डिवीजन फाइट फ्रांसिस एंगानू वर्सेस फिलिप एलेंस। सरप्राइज सरप्राइज, मैं यहां पर जाने वाला हूं फ्रांसिस एंगानू टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट, जहां पर आई डोंट थिंक सो कि फिलिप एलेंस के पास एक पंचर्स चांस के अलावा कोई और चांस है जिससे कि वो फ्रांसिस एंगानू को बीट कर रहा है। फाइट को देखा है मैंने फिलिप एलेंस की, वो दोनों अपने हाथों को नीचे रखता है, वो एक स्लो फाइटर है और बहुत बार उसके ओपोनेंट्स उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं पंचेस, एंड वी ऑल नो कि अगर फ्रांसिस एंगानू सेम वे से कनेक्ट करता है पंचेस तो वो अपने ओपोनेंट को गारंटी नॉकआउट करता है। एंगानू का बोल सकते हैं वो बस अब एक हैवी हिटर नहीं बचा है, बल्कि अब वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड वे से फाइट करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों फाइटर्स पंचेस को स्विंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पर फिलिप कोई पंच को कनेक्ट करते रहे, बल्कि मुझे लगता है फ्रांसिस यहां पर अपनी रीच की एडवांटेज लेने वाला है। उसके पास 5 इंचेस की रीच है, तो सबसे पहले फ्रांसिस यहां पर अपने जैब को सेटअप करेगा और उसके बाद उसका बिग राइट पंच आने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट एक पक्का बोल सकते हैं फिलिप एलेंस इस पंच को नहीं ले पाएगा। एंगानू ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा साइज में बड़ा है, एंड वी नो कि उसके नॉकआउट्स कितने ज्यादा ब्रूटल होते हैं। तो यहां पर समबट नो ब्रेनर पिक है कि मैं जा रहा हूं फ्रांसिस एंगानू टू विन बाय राउंड 1 नॉकआउट।
और अब मूविंग ऑन तो अगली फाइट के बारे में बात करते हैं जो कि वेल्टरवेट डिवीजन की है, जहां पर नेट डियाज की फाइट होने वाली है माइक पेरी के साथ। दिस इज गोना बी अ फन वन गाइस, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है फाइटिंग के अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है। नेट डियाज फाइट कर रहा है तो मान के चलो कि यहां पर हमें क्लासिकल डियाज के जो स्लैप्स होते हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, जो वो जेक पॉल के साथ कर रहा था, या फिर यूएफसी की लास्ट फाइट टोनी फर्ग्यूसन के साथ जो उसकी हुई थी वहां पर जैसे एक्ट कर रहा था, वो सेम वे से यहां पर भी ट्रोल करने की ट्राई करेगा। तो इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये फाइट बहुत एंटरटेनिंग जाएगी। बट यहां पर नेट डियाज के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है माइक पेरी, क्योंकि माइक पेरी के पास वन पंच नॉकआउट पावर है। यूएफसी में जो फाइट्स की थी माइक पेरी ने, उनको उठा के देख लो। माइक पेरी एल्बोज को बहुत अच्छे वे से थ्रो करता है, ओवरहैंड पंचेस को जो वो स्विंग करता है वो बहुत ब्रूटल हैंड होते हैं। तो नेट डियाज को बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। उसके पास काफी अच्छी चिन है, आयरन चिन तुम बोल सकते हो कि डियाज की है। बट अब नेट डियाज ओल्ड फाइटर बनते जा रहा है, वो 41 इयर्स का हो चुका है, और माइक पेरी अभी भी प्राइम में, वो 34 इयर्स का है। तो अगर कोई बहुत बड़ा पंच क्लीन लैंड हो गया या फिर कोई बहुत बड़ी एल्बो लैंड होगी तो नेट डियाज ट्रबल में आ सकता है। नेट डियाज का हम सबको पता है वो एक वॉल्यूम वाला फाइटर है, यानी कि वो इतने बड़े पंचेस को थ्रो नहीं करेगा, बट लाइट पंचेस को वो बार बार पॉप करता रहेगा। लाइक उसका जैब हो गया, राइट पंच हो गया। तो स्ट्राइकिंग में हम बोल सकते हैं क्लियर एडवांटेज माइक पेरी के पास है, जहां पर वो ज्यादा फास्ट होगा, उसके पास ज्यादा पावर है। तो अगर दोनों के बीच में मेजॉरिटी फाइट स्ट्राइकिंग होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि माइक पेरी फाइट को विन कर रहा है। बट इसी के साथ अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो यहां पर नेट डियाज के पास एडवांटेज है काफी, क्योंकि यूएफसी में हम देख चुके हैं माइक पेरी की वीकनेस, उसको सबमिशंस डिफेंड करना इतने अच्छे से नहीं आता है। तो नेट डियाज रियली यहां पर शाइन कर सकता है, जहां पर वो अपना आइकॉनिक ट्रायंगल चोक देकर या फिर रियर नेकेड चोक से माइक पेरी को सबमिट कर रहा है। तो मजा आने वाला है ये फाइट देखने पर। और प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं जाने वाला हूं माइक पेरी टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब रिमेंबर गाइस, हर एक फाइट 5 राउंड्स की है, तो डियाज और जो पेरी की फाइट है ये भी 5 राउंड्स की फाइट है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये फाइट डिसीजन जाएगी। अगर तो ये 3 राउंड्स की होती तो मुझे लगता है कि माइक पेरी पूरा एक्सप्लोड कर जाता, बट क्योंकि ये 5 राउंड्स की फाइट है और नेट डियाज का कार्डियो हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि माइक पेरी अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंजर्व रखे। वो तब भी पहले के 3 राउंड्स को विन कर रहा है और एंड में थोड़ा सा नेट डियाज शाइन करने लग पड़े। बट इसके साथ आई डू थिंक कि माइक पेरी बिग शॉट्स को लैंड करने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि नेट डियाज ड्रॉप हो जाए और वो गार्ड को ले ले ग्राउंड में, वो इनवाइट करे माइक पेरी को ग्राउंड फाइट करने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। यहां पर लग रहा है कि नेट डियाज ट्रोल भी करेगा, माइक पेरी भी ट्रोल बैक कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों काफी एंटरटेनिंग फाइटर्स हैं। तो तीनों फाइट्स में जिस फाइट के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वो नेट डियाज और माइक पेरी की फाइट है। तो माइक पेरी को मैंने पिक किया है कि वो फाइट को विन करेगा। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसको लेकर ये पूरा कार्ड बना है, यानी कि फेदरवेट फाइटर्स रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो की फाइट। ओल्ड फाइटर्स के लिए जो कि मेल होते हैं उनका हम बोलते हैं कि अंग्स फाइट कर रहे हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं अंटीज फाइट कर रही हैं, जहां पर रोंडा राउजी 39 इयर्स की है और जीना करानो 44 इयर्स की है। रोंडा ने लास्ट फाइट की थी 2016 में, जहां पर वो अमेंडा न्यूनेस से फाइट को लूज की थी। तो 10 साल के बाद रोंडा राउजी अपना रिटर्न करने वाली है। वेयर जीना करानो की बात करें तो जीना करानो ने 2009 में फाइट की थी, जहां पर वो भी अपनी लास्ट फाइट को क्रिस साइबॉर्ग से हारी थी। तो 16-17 सालों के बाद जीना करानो अपना कमबैक करने वाली है। दोनों ही फाइटर्स का बोल सकते हैं हेवी रिंग रस्ट रहेगी। मे भी मुझे लग रहा है कि ये दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा स्लो होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों ओल्ड हैं और इतने टाइम से दोनों ने फाइट की नहीं है। तो अगर तो ये फाइट पूरे 5 राउंड जाती है, मान के चलो कि ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइट्स में से एक होगी, जहां पर दोनों फाइटर्स गैस आउट हैं, बहुत ही ज्यादा कम पंचेस को थ्रो कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट गाइस, मैं यहां पर जाने वाला हूं रोंडा राउजी टू विन बाय राउंड 1 सबमिशन। मुझे लगता है कि यहां पर रोंडा राउजी अपने क्लासिकल वे से आने वाली है, जहां पर जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई वो एकदम से पंचेस को स्विंग करते हुए पूरे एग्रेशन से आएगी, और वही जो रोंडा का आइकॉनिक जूडो थ्रो है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को हेडलॉक लगाती है और उसे फ्लिप करके थ्रो कर देती है, वैसा ही मुझे लग रहा है कि वो जीना करानो को भी थ्रो करने वाली है, और वहीं से उसके बाद या तो रियर नेकेड चोक या फिर आर्म बार से फाइट को विन करने वाली है। तो मैं यहां पर जा रहा हूं राउंड 1 सबमिशन बाय रोंडा राउजी। मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग होने वाली है। एकदम से रोंडा राउजी जीना को ग्राउंड में लेके जाएगी, और एक बार अगर रोंडा राउजी अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके चले जाती है तो वहां पर ऑलमोस्ट रोंडा राउजी की हर एक फाइट में ऐसा होता है कि वो सबमिशन से फाइट को विन कर रही है। अब ये तो चलो फाइटिंग के बारे में था, बट मेरे लिए 2 और बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी
जिसकी वजह से मैंने रोंडा को पिक किया है। जहां पर सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि दोनों ने ही इतने टाइम से एमएमए फाइट नहीं की है, बट तब भी दोनों में से कौन एथलेटिक है, तो मुझे लगता है कि वो रोंडा राउजी है। जहां पर बेशक थोड़े टाइम के लिए ही, बट रोंडा राउजी WWE में भी गई थी, तो ऑब्वियसली वो करने के लिए वो फिट हुई। तो एक रीजन तो ये है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रोंडा राउजी एक बेटर एथलीट है, इसीलिए वो फाइट को विन करने वाली है। और सेकंड रीजन जो मैं बार बार सुन रहा हूं गाइस, जीना करानो की जितनी भी बात हो रही है वो फाइट को लेकर बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बात हो रही है कि फाइट के लिए उसने 100 पाउंड्स को लूज किया है। बहुत अच्छी बात है कि उसने वेट को लूज किया है, बट ऑब्वियसली वेट लूज करने से फाइट करना नहीं आती है। वो हल्की सी ज्यादा एथलेटिक हो जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बट एंड ऑफ द डे 15 प्लस ईयर्स हो चुके हैं उसे फाइट किए हुए या फिर कुछ भी एथलेटिक किए हुए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जीना यहां पर बहुत ही ज्यादा स्लो रहने वाली है। उसके जो पंचेस होंगे वो बहुत ज्यादा स्लो होंगे और रोंडा राउजी आराम से उसे ग्राउंड में लेके जाने वाली है। तो रोंडा राउजी को मैंने पिक किया है बाय राउंड 1 सबमिशन एंड आई एम प्रेइंग कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और ये फाइट राउंड 2 के बाद चले जाती है तो फिर जैसे मैंने कहा दोनों ही बहुत ज्यादा टायर्ड होने वाली हैं, सारी टेक्निक आउट ऑफ द विंडो चले जाएगी, बहुत कम पंचेस थ्रो होंगे और मे भी तुम बोल सकते हो तब जाकर जीना करानो फाइट को विन करे। जहां पर जितने भी मैंने उसकी फाइट्स देखी हैं तो जो मेन पंचेस वो थ्रो करती है वो उसका जैब के बाद ओवरहैंड राइट पंच है, और हमने देखा है अमांडा न्यूनेज को ऐसे ही रोंडा राउजी को फिनिश करते हुए। तो मे बी जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाते रहे वहां पर जीना करानो के लिए थोड़ा सा चांस बन जाए, बट हाँ यहां पर मैं चाह रहा हूं राउंड 1 सबमिशन बाय रोंडा राउजी। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक्स है पूरे कार्ड को लेकर, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।